हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो मैपिंग सीरीज चल रही थी उसमें से हम कर रहे थे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो डिस्कस कर रहे थे। और इसमें से आज हमारा जो सेशन है वो सेकंड पार्ट होगा। पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय को 4 भागों में बांटकर ट्रांस हिमालय का जिक्र किया था। ट्रांस हिमालय को एक तरह से मैपिंग में एक तरह से अपने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो आज हम जो रीड करेंगे वो करेंगे वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़े से ट्रांस हिमालय के बारे में वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने एक जिक्र किया था, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये इस साइड वाला, इसमें हमने किया था जिक्र किसका, क्या किस नाम से किया था, कराक्रम रेंज। यहाँ ये ट्रांस हिमालय का भाग है कराक्रम रेंज, जिसकी सर्वोच्च छोटी थी K2, जिसको हम गॉडविन आश्विन बोला जाता है। पीओके के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में। उसके जस्ट बगल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो इसके जस्ट समांतर थी, लद्दाख रेंज यानी लद्दाख श्रेणी। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा कराकम रेंज, उसके बाद पढ़ी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या थी, वो थी राकापोची। राकापोची की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपने जो बात याद अगर आपको होगी तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी आपको देखने को मिलेगी लद्दाख में, ठीक है। कराकोरम की क्या है K2, लद्दाख की क्या है राकापोची। अब इसकी लद्दाख के जस्ट समांतरी आपको जस्ट नीचे नेपाल की साइड में आपको देखने को मिलेगा कैलाश रेंज, जिसमें ये लद्दाख का ही वैसे पार्ट है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो बस इसको नेपाल में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसी कैलाश पर्वत श्रृंखला से आपको 3 इंपॉर्टेंट नदियां देखने को मिलेगी, सिंधु, सतलज और एक थी ब्रह्मपुत्र। ये तीनों इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और उसके जस्ट हमने एक लद्दाख के जस्ट नीचे एक और समांतर हमने पढ़ा था जास्कर रेंज। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे ये कराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, और ये इधर आपको इसके जस्ट बगल में समांतर देखने को मिलेगी जिसका नाम था जास्कर रेंज, यानी जास्कर श्रेणी। यानी सबसे ऊपर क्या पढ़ा था हमने, कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। अब ये ट्रांस हिमालय के तीनों पार्ट है, यानी श्रेणी या रेंज है। अब इसमें से एक हमने पढ़ा था जो लद्दाख कैलाश रेंज से एक रिवर्स जाती है सिंधु नदी, जो कैलाश और जास्कर के बीच से होकर निकलती है। यानी अगर प्रीलिम्स से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन सी रिवर है, तो आपको ध्यान रखना है सिंधु रिवर। और उसके बाद में हमने बहुत सारे ग्लेशियर पढ़े थे, ठीक है, जो सियासन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के आसपास वो हमने पढ़े थे। ये ट्रांस हिमालय का मोटा मोटा तौर पे हमने डिस्कस किया था पहले पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय के बाद में सेकंड, यानी जो 4 भागों में हमने डिस्कस किया था हिमालय को, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो है वृद्ध हिमालय। किस नाम से, वृद्ध हिमालय। अगर आप मैप में देखोगे तो जम्मू कश्मीर से लगा के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल का कुछ बड़ा हिस्सा आ जाता है, और उसके बाद फिर आता है सिक्किम जो अपना भारत का, फिर आपको इधर भूटान देखने को मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। यानी पश्चिम से लगाकर पूर्वी तक आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो एक जैसे ये ट्रांस हिमालय है, फिर वृद्ध हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। यानी जो ट्रांस हिमालय है वो एक तरह से पठारी की तरफ है, यानी एक तरह से समांतर आपको देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और सबसे जो ऊंचा वाला भाग है वो आपको वृद्ध हिमालय देखने को मिलेगा। कौन सा, वृद्ध हिमालय, यानी जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसका एक और नाम है जिसको हम देखो, जितना अगर ऊंचा होगा और वो सबसे ज़्यादा एक तरह से ये सब समझ सकते हो ठंडा होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, बहुत सारी हिमनद आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। यानी ट्रांस हिमालय में भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे ऊंचा भाग है। यानी अगर आप देखोगे वृद्ध हिमालय है, यहाँ पर आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी माउंट एवरेस्ट। तो ये वृद्ध हिमालय का ही वो भाग है जो आपको नेपाल में यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेंगे, हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक है वो एक तरह से कटा फटा है, ठीक है, वो भी हम आगे उनका विस्तार से जानेंगे धीरे धीरे क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। अब आपको वृद्ध हिमालय में आपको एक मोटे तौर पे समझ में आ गया कि ये सबसे ऊंचा आपको भाग देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है इसमें आपको बहुत सारी, देखो जब सबसे ऊंचा होता है तो वहाँ पर बहुत सारा जो एक तरह से ठंडा क्षेत्र होगा, तो उसका मतलब वहाँ पर भी बहुत सारी हिमनद देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप देखोगे गंगोत्री, यमुनोत्री और जम्मू, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, गंगा, यमुना, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे नदियाँ पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम नदियों के बारे में जिक्र करेंगे। अभी हम पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं धीरे धीरे मैपिंग के थ्रू। अब हमने जैसे वृद्ध हिमालय है, ठीक है। अब वृद्ध हिमालय में एक तो आपको पता चल गई कि सबसे ऊंचा वाला भाग है,
और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने इस पे देखा था ट्रांस हिमालय, ये वाला पूरा ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये जैसे आपको पार्ट दिख रहा है ये आपको देखने को मिलेगा क्या, वृद्ध हिमालय। जैसे आपको मैं पूरी तरीके से आराम से इस वाले में हम एकदम वृद्ध हिमालय में जो इंपॉर्टेंट जो चोटियाँ हैं अगर आप देखोगी तो वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कराकोरम रेंज पढ़ा था, यानी सॉरी ट्रांस हिमालय पढ़ा था, जिसमें से कराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमने पढ़ा था। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। तो अब ये वाला पार्ट है ये अपना क्या है, वृद्ध हिमालय का। अब यहाँ पर बहुत सारी आपको छोटियाँ देखने को मिलेगी, उसको हम एक एक करके रीड करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिलगित क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी नंगा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, जो पीओके क्षेत्र में पड़ता है, क्या है, नंगा पर्वत। ठीक है, अभी आपको नंगा और एक नंदा भी अलग है, जो नंदा उत्तराखंड में है वो भी हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना, नंगा है वो पाकिस्तान की और भारत की, जैसे अगर पीओके वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी जो गिलगित जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस नंगा पर्वत को एक तरह से अगर देखा जाए, इसकी मतलब एक तरह से इसको ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है, मतलब इस तरीके से बना हुआ है, डेंजर एरिया है पूरा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको नंगा पर्वत कहाँ पर देखने को मिलेगा, वृद्ध हिमालय का पार्ट है। ठीक है, नंगा पर्वत। उसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं धीरे धीरे, मतलब जम्मू कश्मीर को पार करते हुए, फिर हिमाचल को पार करते हुए उत्तराखंड में आपको दो चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। उत्तराखंड में आपको दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगी जो हमने नंगा पढ़ा था, उससे पहले आपको एक चीज़ और मिलेगी जो है कामेत। किस नाम से है, कामेत। ये आपको उत्तराखंड में, यानी यूके, मैंने इस तरीके से उत्तराखंड लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आती है जस्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी। क्या मिलेगी, नंदा देवी। अब जैसे ही नंदा देवी आई उसके बाद पूरा नेपाल का पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट। अब इसमें से हम एक बार आराम से जिक्र करते हैं नेपाल वाले पार्ट में, ये अपने दोनों भारत में है। ठीक है, यानी नंगा पर्वत पीओके क्षेत्र वाले में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत की कामेत और नंदा देवी यानी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब हम नेपाल की कुछ जो मतलब एक तरह से जो रेंज है आप हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये है धौलागिरी, क्या है, धौलागिरी। ये कहाँ पर आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और ये है आपको मिलेगी अन्नपूर्णा, यानी धौलागिरी की जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा। ये भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। यानी जैसे देखो यहाँ पर भारत का नक्शा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, फिर इधर वापस ऊंचे की तरफ ये सिक्किम वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इधर भूटान में क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी हमने क्या पढ़ा, ये दोनों पार्ट आपको उत्तराखंड के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा, कामेत, नंदा देवी। उसके बाद आ गई धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा। और ये जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जस्ट माउंट एवरेस्ट के बगल में आपको देखने को मिलेगा माँ से माउंट एवरेस्ट, माँ से मकालू, यानी मकालू माउंट एवरेस्ट की जस्ट में बगल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कहाँ है, ये भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में। ठीक है, यानी धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, मकालू नेपाल में। अभी जैसे ही हमने मकालू को जैसे ही क्लियर करते हुए हम आगे जैसे ही जाते हैं तो अपना भारत का ये देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपरी वाला भाग इधर बॉर्डर है जो पड़ता है सिक्किम है, जिसको हम बोले जाते हैं, मतलब एक तरह से इसके जो ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा। तो ये अपनी भारत में है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सिक्किम में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। अच्छा, इसका मतलब हम आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ से पढ़ा। अब एक बार आप लास्ट में जैसे जाओगे ये भूटान वाला क्षेत्र आपको इधर देखने को मिलेगा, फिर ये इधर ऊंचाई की तरफ ऐसे आपको ये अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में नामसा बरवा। क्या है, नामसा बरवा, जहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर इसी से प्रवेश करती है। यहाँ पर आपको गहरे माखंड के रूप में नामसा बरवा के जस्ट बगल में क्या आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। तो ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अब हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी में या अदर स्टेट में अगर एग्जाम बहुत सारे पहले में क्वेश्चन पूछ रखा है तो वो क्या पूछते हैं, पश्चिम से पूर्व, एक तो ये पूछ लेते हैं, और या तो एक इनकी जो लंबाई है, मतलब किसकी ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से, मतलब इस तरीके से बांट रखा है। ठीक है, जैसे आप पश्चिम से पूर्व पूछ लेंगे तो हम सबसे पहले इनको देखो, अगर मैपिंग में अगर आपको पता होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक बार इनको डिलीट करके वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
जैसे अब आप इसमें से पूरी तरीके से एकदम दिमाग में रखना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यानी हम पश्चिम से पूर्व की तरफ हम चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, ये है नंगा देवी यानी नंगा पर्वत, सॉरी नंगा पर्वत, जो आप कहाँ पर पड़ेगी, गिलगित क्षेत्र में, यानी आप पीओके वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। उसके जस्ट बगल में हम जैसे ही आते हैं हिमाचल पार को करते हुए उत्तराखंड में आते हैं, आपको उत्तराखंड में 2 चीज़ मिलेगी, ठीक है। एक है कामेत, ठीक है, ये भारत में है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी। ये दोनों उत्तराखंड में अगर आपको देखने को मिलेगी, जो हम एक बार हम ये चीज़ समझ सकते हो, जैसे हमने गढ़वाल हिमालय पढ़ा होगा, कुमायूं हिमालय, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी ये इन्हीं की पार्ट है, आपको देखने को मिलेगा कामेत और नंदा देवी। अब आता जैसे नेपाल में, तो हमने नेपाल में ये वाला पार्ट क्या पढ़ा, जैसे ही उत्तराखंड को पार होते ही धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट के जस्ट बगल में माँ से माउंट एवरेस्ट, माँ से मकालू, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये जो 4 है ना, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, नेपाल में, ठीक है। अब उसके जैसे ही मकालू के बाद आते हैं आपको पश्चिम साइड में, मतलब पूर्व की साइड में हम जा रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कंचनजंगा। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भारत में ही है, सिक्किम के। अगर सही ढंग से देखा जाए, भारत में अगर सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा देखा जाता है। K2 को नहीं बोलते क्योंकि K2 पीओके वाले क्षेत्र में आ जाता है। इस तरीके से अगर पूर्ण रूप से अगर भारत में कोई सर्वोच्च चोटी है तो वो आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी। उसके बाद में जैसे हम आगे आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक और चीज़ मिलेगी, वो है नामसा बरवा। यहाँ से यूपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया कि व्रत हिमालय में आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी। जैसे आपको मैं यहाँ पर आराम से बता सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा नंगा पर्वत, फिर पढ़ा कामेत, फिर पढ़ा नंदा देवी, जो दोनों उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 4 जो चीज़ें हैं जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। यानी हमने यहाँ पर सीधे आई, सबसे पहले आई धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर आई माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, और उसके बाद आई हमारा जो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो नामसा बरवा की जाम से, छोटी जाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा वृद्ध हिमालय का पार्ट है, और ये सबसे मतलब एक ऊंचाई वाला भाग है वृद्ध हिमालय वाला। अब इसमें से एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार गोला करके बता रहा हूँ। जैसे अगर आप स्लाइड में देख रहे हो, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और इधर वाला पार्ट होगा, यानी माउंट एवरेस्ट की पश्चिम में और ये पूर्व में, दोनों में आपको एक थोड़ी सी छोटी छोटी पहाड़ी दिखेगी। अब इन दोनों के नाम क्या क्या है वो आपको मैं थोड़े से आराम से जिक्र करके बताता हूँ, ताकि आप लोग भूलो नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब उसके जस्ट में अगर पूर्वी साइड में देखा जाए तो उसका नाम है लाहत से, मतलब एक तरह से इसको लोहेती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोहेती। और पश्चिमी साइड में है सोसू। क्या है, सोसू। अगर आपको देखोगे कि कोई भी अगर माउंट एवरेस्ट को पार करता तो इन दोनों, जैसे पश्चिम से पूर्व में करता तो इसको लोहेते को पार करने में एक तरह से हेल्प करती है। अगर कोई पश्चिम में करता है तो सोसू को एक तरह से पार करके जाना पड़ता है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ये दोनों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, नेपाल में, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये दो बहुत ही छोटी है, छोटी मतलब इस तरह की छोटी का मतलब ये समझ सकते हो, ये नेपाल में। यहाँ पर मैं आपको, जैसे ये आपको पार्ट वाला दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, जैसे ये देख सकते हो इधर दोनों में, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कौन सा होगा, ये सोसू, और ये वाला कौन सा होगा, ये होगा लोहेते, ठीक है। ये भी इन दोनों चोटियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी वैसे भी करंट में भी रहती है कभी कभी, क्योंकि जब हम माउंट एवरेस्ट पे कोई एवरेस्ट पे फतेह करता है तो सबसे पहले इन दो चोटियों में, मतलब पश्चिम से अगर जाएगा तो सोसू और पूर्व में से आएगा तो लोहेते को पार करके जाता है, यानी उसके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए दो और चोटियाँ आपको देखने को मिलेगी नेपाल में, ठीक है। अब हमने देखो, सबसे पहले तो हमने एक चीज़ पढ़ा, अगर प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, सबसे पहले आएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा है, तो हम आराम से जान सकते हैं कि नंगा है। उसके बाद जैसे आते हैं कि कामेत है, फिर नंदा देवी है, फिर धौलागिरी है, ये जैसे अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। अब इसके बाद जैसे ये बगल वाला इस तरह, ये क्या है, सोसू है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये है लोहेते, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामसा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगर पश्चिम से पूर्व की साइड में अगर पूछे तो आपको आई थिंक आराम से याद हो गया होगा।
अब हम सबसे छोटी ऊंचाई पर अगर छोटी देखा जाए तो उनको याद करना बहुत ही टफ है, ठीक है। तो उसको मैंने किस तरीके से आपको एक तरह से सेट करने की कोशिश करी है, शायद आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे पहला तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट होगा 8,848 मीटर, ठीक है। अगर कोई छोटी को मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, ठीक है। अगर किसी को मापते हैं तो ठीक है, पर्वत श्रृंखला में अगर छोटियाँ मापते हैं तो आपको सबसे पहले याद आ गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में हमने एक ट्रांस हिमालय में पढ़ा था K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो पीओके के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको आपको तीनों तो याद ही रखनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको जैसे बताऊं, उसके बाद आता है कंचनजंगा, जो हमारी सिक्किम में पड़ती है, जो भारत में पूर्ण रूप से, जो हमने वृद्ध हिमालय में पढ़ी थी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम वाले पार्ट में। अब आपको ये तीनों तो 100% दिमाग में सेट कर रखनी है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, यानी माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये आप तीन याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये देखो लोहित और जो साउसू वाला पार्ट है इसको एक बार आप छोड़ सकते हो, मैं आपको ये लास्ट में आपको बीच में एक तरह से गैप करके आप याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों चोटियाँ, इन दोनों को एक बार आप बीच में एक तरह से छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। अब अपने को कौन कौन सी देखनी है वो देखनी है, यानी पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसके बाद K2 और उसके बाद कंचनजंगा। ये किसी भी तरीके से आपको तीन इसका क्रमवाही याद रखनी है ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, छोटी। उसके बाद फिर बोल रही है कि माँ कह रही है कंचनजंगा, माँ का मतलब मकालू, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखो माँ कह रही है, ठीक है, क्या है, कंचनजंगा, इसका मतलब जैसे आपको दिमाग में ये सेट करना है कि मतलब मकालू, इसका मतलब मैंने कंचनजंगा ऊपर लिखा आपको, बट ये ध्यान रखना है तीनों 100% आप ऊपर में ध्यान में सेट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ माँ कह रही कंचनजंगा, इसका मतलब आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दिमाग में मैंने एक सेटअप करने के लिए ये चीज़ लिखी है कि आपको ये याद नहीं करना है। पहले मैंने इसको लिख दिया था, बट मुझे ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेट किया था, बट अभी आपको इस तरीके से याद करना, शायद मेरे लिए, मुझे जहाँ तक लगता है आपको इंपॉर्टेंट के लिए इस तरीके से आप याद रखते हो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये तीनों एक तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। लोहित आप छोड़ सकते हो, सोसू छोड़ सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि मक्कालू, धौलागिरी, यानी अगर आप देखोगे, मैंने देखो इस तरीके से याद किया, जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो नेपाल में सबसे पहले पश्चिम साइड में स्टार्ट होता है वो धौलागिरी, और लास्ट में आपको देख रहे हो क्या मिलती है, मकालू। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है मकालू और उसके बाद में धौलागिरी, यानी पूर्व से पश्चिमी साइड में आपको दोनों लगातार नहीं जाना है, यानी कोने वाले में देखना है, यानी पूर्व नेपाल की सबसे लास्ट में पूर्व में कौन सी चोटी है, मकालू, और पश्चिमी चोटी का सबसे ऊँची कौन सी है, धौलागिरा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है मकालू और धौलागिरी, ये आपको सेट करना है, ठीक है। अब लास्ट में आपको यही याद रखना है, NNN, ये सब लगातार याद करना है, ठीक है। अब अच्छा NNN लगातार, इससे आपको क्या दिमाग में सेट होगा, ठीक है। अब ये जैसे आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, जैसे मकालू और धौलागिरा कैसे याद रखने हैं, मैं आपको एक बार यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिमी साइड में जो अंतिम कोर पे जो छोटियाँ होगी ना, वो आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी तीन के बाद, यानी तीन तो आपको पता है, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आपने ये तीन पढ़ी है, अब यहाँ से तीन के बाद में हमने क्या पढ़ा कि पूर्व से पश्चिम साइड वाली जो कोने वाली जो है, कोने वाली पूर्व से पश्चिम कोने है, मक्कालू और धौलागिरा, ठीक है, ये दोनों आपने याद कर ली। अब आपको NN पे याद करना है, यानी NNN, ये आपको याद लगातार करना है। यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपको N में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप सीधा देखो N से सबसे पहले कौन सी आएगी, अगर आप पश्चिमी साइड में देखते हो तो नंगा, तो इसका मतलब नंगा सबसे ऊपर होगी, उसके बाद कौन सी आ रही, नंदा देवी, उसके बाद होगी, और उसके बाद कौन सी है, नामसा बरवा, उसके बाद होगी। तो ये तो आपको वैसे भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके तीनों के बीच में एक एक चोटी आपको याद रखनी है, यानी नंगा क्या दे रही है, नंगा और नंदा दोनों क्या दे रही है, अन्न दे रही है, इसका मतलब ये दोनों बीच में क्या है, अन्नापूर्णा, क्या है, अन्नापूर्णा, ठीक है। और उसके बाद में नंदा और नामसा बरवा क्या दे रही है, कामेत, यानी कामेत की हेल्प कर रही है, इसका मतलब आपको क्या बोलना, दिमाग में रखना है, कामेत। नंगा और नंदा देवी के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, नंदा और नंगा के बीच में अन्नापूर्णा, ठीक है, और नंदा और नामसा का बरवा में क्या देखने को मिलेगी, कामेत। इस तरीके से आपको ऊंचाई के आधार पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ये आपको भूलना नहीं है, जैसे मैं आपको आराम से यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपने पश्चिमी से पूर्व की साइड में आराम से इसको समझ सकते हैं, मैपिंग के थ्रू आपको याद भी हो गया होगा। यानी सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर में क्या पढ़ा, नंगा पर्वत, ठीक है, यानी नंगा पर्वत, उसके बाद फिर कामेत और नंदा देवी आ जाता है, यूके वाला, यानी उत्तराखंड वाले दो, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मतलब ये चार नेपाल में आ जाते हैं, यानी धौलागिरा, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। उसके बाद फिर अपना भारत का एक आ जाता है कंचनजंगा, और फिर आता है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामसा बरवा। अब ठीक है, ये तो पश्चिम से पूर्वी साइड में, मुझे नहीं लगता कि आपको एक तरह से परेशानी होगी। आपको अगर परेशानी होगी तो ये होगी कौन सी, पर्वत छोटी, जो ऊंचाई के आधार पर आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। तो हमने आप यहाँ पर मैं आपको आराम से जिक्र कर लेता हूँ,
जैसे ये डिलीट एक बार यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे ऊंचाई के आधार पर हमने एक पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि K2, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कंचनजंगा। ये तो 3 आपको याद होगी। अब उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पश्चिम पूर्व से और पश्चिमी जो कोने पे, नेपाल की जो कोने पे ना, उन दोनों को याद करना है। यानी नेपाल की पूर्व में सबसे कोने में कौन सी है, मकालू। अच्छा, पश्चिम साइड में कौन सी है, धौलागिरा, ठीक है। ये दोनों याद होगी। अब आपको सीधा जाना है NN पे। क्या है, NN, ये 3 आपको ऐसे NN याद करने हैं। अब इन दोनों के NN बीच में एक A लगाना है और इन इसके बीच में एक K लगाना है। यानी अब ये NN तो आपको याद हो गया होगा। यानी सबसे पहले क्या आता है, नंगा, तो इसका मतलब ये नंगा ऊपर होगा। उसके बाद क्या आती है, नंदा, तो ये नंदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके लास्ट में क्या आता है, नामसा बरवा, इसका मतलब ये लास्ट में होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में A और K है, वो क्या है, यानी नंगा और नंदा के बीच में आपको क्या पर देखने को मिलेगी, ऊंचाई पे आधार पे, तो क्या देखने को मिलेगी, अन्न मिलेगा, यानी अन्नपूर्णा मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे नंगा और नंदा देवी की, नामसा बरवा की दोनों के बीच में ऊंचाई के आधार पर क्या मिलेगी, कामेत। बस याद हो गया आराम से, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, आराम से याद हो जाएगा। शायद तक ऊंचाई के आधार पर आपको याद रखना जरूरी है। और पश्चिम से पूर्व की साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में वैसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की साइड में पूछते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको देखना। अदर एग्जाम में अगर आप देखोगे, जैसे यूपीपीसीएस है, जो ये आपके यूपीपीसीएस की आरओ एआरओ किसका एग्जाम होता है, तो उसमें से इस तरीके से ऊंचाई के आधार वाले में पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी पर जो क्वेश्चन भी आ रखा है, देखो ना, जैसे अब आप यहाँ पर खुद सोचो, देखो दिमाग आपको सिर्फ एकदम शॉर्टकट में एक तरफ से इस तरीके से यूज नहीं करना, आपको सीधा मैप के अकॉर्डिंग जाना। जैसे अब मैंने देखा कि नामसा बरवा मेरे को पता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में मैंने रीड किया था, मैपिंग के थ्रू देखता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा था नंदा देवी, तो ये मैंने पढ़ा था कहाँ पर पढ़ा था, उत्तराखंड में पढ़ा था। अच्छा, नोकरेक, अब नोकरेक एक बार छोड़ सकते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो नोकरेक अगर आपको पता होगा तो कि मैं मेघालय में, ये दिमाग में अगर आपको सेट हो गया। अब यहाँ पर खुद सोचो, क्या पता अरुणाचल प्रदेश में क्या गढ़वाल हिमालय है, क्या नहीं, गढ़वाल हिमालय आपको पता है कि उत्तराखंड में है, ये तो आपको आइडिया होगा। तो इस तरीके से सीधा इसको कट कर सकते थे। जैसे ही कटते आपका ए और सी आराम से कट हो सकता था। उसके बाद अगर नंदा देवी आपने कहाँ पढ़ा था, जैसे आप देख सकते हो उत्तराखंड वाले पार्ट में इधर पढ़ा था। इसका मतलब कुमायूं हिमालय कहाँ है, कुमायूं हिमालय कहाँ है, तो ये गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय दोनों बगल में ही है, तो ये उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब ये राइट हो सकता है, इसको आप आराम से क्लिक मार सकते हो। फिर नोकरेक के ये मेघालय में है, तो ये सिक्किम हिमालय में क्यों आएगा, सिक्किम का हिमालय जो सिक्किम में ही पड़ता है, इसका मतलब ये आराम से। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। अगर आपकी मैपिंग में अगर थोड़ी कैपेसिटी अच्छी है कि मैपिंग को आप अच्छे ढंग से कैप्चर करते हो, तो शायद आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय पढ़ा। उसके बाद हमने अभी जैसे डिस्कस किया वृद्ध हिमालय। अब इसके बाद तीसरा पार्ट कौन सा आता है, मध्य या फिर लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय हमने जिक्र कर लिया, वृद्ध हिमालय पढ़ लिया। अब आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यानी जैसे ही हमने, अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। यानी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांस हिमालय में है ना, इधर आपको कोई वनस्पति नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है। उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगी, क्या है, वनस्पति, आपको वन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वृद्ध हिमालय जो बहुत ऊंचाई चोटाई पर स्थित है, वहाँ पर ग्लेशियर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जो चीज़ है, अगर आप टूरिस्ट के तौर पे देखो या फिर हम जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण भी देखें, जो अपने देश के दृष्टिकोण से भी देखें, तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, जिसको जम्मू कश्मीर में मरग के नाम से जाना जाता है और जैसे उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने जम्मू कश्मीर में एक देखा होगा गुलमर्ग, तो कितना आपको देखने को मिलेगा घास में, आपको एक तरफ से रेड रेड टाइप का घास का, अगर आपने पिक्चर देखी हो गई तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो देखने को मिल गई, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय में एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एक तरह से टूरिस्ट की वजह से, वो है घाटियाँ। आपको कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में, और फिर काठमांडू घाटी नेपाल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वन और पर्यटन की दृष्टिकोण से, यानी वन आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेगी और पर्यटन भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। यानी आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ आराम से मैपिंग में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम एक बार यहाँ से यही समझ सकते हैं कि मध्य और लघु हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जैसे हमने वृद्ध हिमालय में अभी पढ़ी थी, उसी तरीके से मध्य हिमालय वाली में हमने एक बार चोटियाँ पढ़ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर, जैसे आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। जैसे अगर आप देखोगे गढ़वाल है, जैसे ये आप देखोगे, ठीक है, जो भोटिया जनजाति है, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे अगर शीतोष्ण वाले, जैसे अगर पहाड़ी वाले देखोगे तो ये जैसे सर्दी पड़ती है तो ये घाटी में आ जाते हैं और गर्मी में एक तरह से ये घाटी के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो भेड़ बकरियाँ चराती हैं, जो मरग और बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं। क्या यहाँ पर आपको ये यहाँ से ये एनसीईआरटी में बुग्याल का जिक्र कर रखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एक तरह से ये ऊंचे घास के मैदान आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। अब आते हैं जैसे घाटियाँ हैं, तो ये भी हम आगे जिक्र करेंगे। अब हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्या है, जो उनकी जो वो चोटियाँ हैं वो देख लेते हैं। लघु हिमालय की हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कराकोरम रेंज, ये ट्रांस हिमालय वाला इधर पार्ट में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कराकोरम रेंज, इधर लद्दाख और इधर जास्कर, ये 3 रेंज पढ़ी थी, और इधर हमने कैलाश रेंज पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर एक बगल में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, वरद हिमालय वाला। ये अभी जैसे हमने जैसे ही ऊपर जिक्र किया था, क्या किया था, वरद हिमालय। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, लघु हिमालय, जस्ट वरद हिमालय की समांतर, यानी इसकी वरद हिमालय की जस्ट समांतर, यानी वरद हिमालय की जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा लघु हिमालय, और लघु हिमालय की जस्ट दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, शिवालिक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी मान सकते हैं। जैसे अगर आपने एक चीज़ और ध्यान में अगर आपको आया होगा कि जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे आपने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर पीर पंजाल, ये एक तरह से साथ में मिलते हैं। यानी कोई जो भौगोलिक विद, जो एक तरह से जो साइंटिस्ट है भूगोल के, एक तरह से मैं उनका बता रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि ट्रांस हिमालय का, कोई कह रहा है कि पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कोई बोल रहा है कि ये नवीन हिमालय है, तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका जो एक तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कराकोरम, उसके बाद आपको ध्यान रखना है लद्दाख, उसके बाद आपको ध्यान रखना है जास्कर, उसके बाद अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में आपको पीर पंजाल मिलेगा। ये कभी कभी किसी, अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट मानते हैं, बट कुछ ऐसे मानते हैं कि पीर पंजाल एक तरह से लघु हिमालय का पार्ट मानते हैं। अगर सही ढंग से जो जहाँ तक मैंने देखा है तो एक तरह से ये लघु हिमालय का पार्ट मान सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर प्रीलिम्स से ये भी क्वेश्चन आ जाए तो इनका विस्तार से उत्तर से दक्षिण, तो आपको याद रखना है, यानी कल जापी, इस तरीके से याद रखना, कल जापी मतलब कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से आप ध्यान रखने हो। जैसे अभी राजस्थान पीसीएस में आई थी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब हम जैसे लघु हिमालय का देखते हैं, इनका एक तरह से आराम से जिक्र करते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद आपको हिमाचल में इधर मिलेगा धौलाधर। देखो एक धौलागिरी था जो हमने वृद्ध हिमालय में पढ़ा था, हमने ऊपर, आपको पता होगा, जो नेपाल में पड़ता था, वो धौलागिरी था, क्या था, धौलागिरी, यानी गिरी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नेपाल में, ये ध्यान रखना। और ये है धौलाधर, तो धौलाधर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जैसे आपने वृद्ध हिमालय में जैसे हमने पढ़ा, मतलब एक तरह से इनका एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय को एक तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था ना, ये पूरी तरीके से ये वृद्ध हिमालय वाला पार्ट था। तो इसके जस्ट में हमने यहाँ पर 2 चीज़ और पढ़ी थी, कामेत और क्या पढ़ी थी, नंदा देवी। तो नंदा देवी और कामेत में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड में पड़ता था, ये उत्तराखंड के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे में हमने जो लघु हिमालय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, नागटिबा और मंसूरी। जो हम आपके जो लबासना ट्रेनिंग होती है तो वह कहाँ पर होती है, लघु हिमालय की मंसूरी वाले आपको रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन से, लघु हिमालय। इसका मतलब आपको लग रहा होगा, यानी लबासना भी इतना बड़ा आपको पर्वत श्रृंखला लबासना में देखना मिलती है, इसका मतलब वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है। ये भी आपको माइंड सेट के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। तो आपने अपने यहाँ पर भी क्या पढ़ा, 2 आपको यहाँ पर भी यूके में देखने को मिलेगा। यानी जैसे हमने वृद्ध हिमालय में आपको 2 चीज़ क्या मिली, एक तो मिली कामेत और एक मिली नंदा देवी। इसमें भी आपको लघु हिमालय में एक चीज़ क्या मिली, नागटिबा और मंसूरी, ये दोनों याद रखनी है। यानी जो वृद्ध हिमालय में पड़ा वैसे कि वैसे इसके समांतर में नागटिबा और मंसूरी लघु हिमालय वाला पार्ट है। उसके बाद में नेपाल में इसको बोला जाता है महाभारत रेंज, क्या बोला जाता है, महाभारत रेंज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेपाल में जो वृद्ध हिमालय के तो 4 हमने चीज पढ़ी थी। जैसे मैं आपको यहाँ से आराम से बताता हूँ इनको रिलेट करके। अब हमने देखो, मैं वृद्ध और लघु के दोनों का कंपेयर करके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज नहीं हो और आपको याद भी हो जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे यहाँ पर हमने क्या 4 आपने पढ़ी थी, धौलागिरी, अन्ना, जैसे ये महाभारत रेंज है ना, इसके जस्ट ऊपर में आपको एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको हम वृद्ध हिमालय के नाम से जाना जाता था, हमने ऊपर डिस्कस किया था। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, धौलागिरी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अन्नापूर्णा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मकालू। और उसके बाद सिक्किम के पार्ट में हमने क्या पढ़ा था,
कंचनजंगा, ठीक है, ये सिक्किम का पार्ट है। बट नेपाल के 4 पार्ट हमने ये पढ़े थे वृद्ध हिमालय में। अब ऐसे लघु हिमालय के नेपाल में एक ही चीज़ है, वो आपको याद रखनी है, महाभारत रेंज। क्या रखनी है? महाभारत रेंज, ठीक है। अब आते हैं हमने यहाँ पर सिक्किम में। सिक्किम ने हमने वृद्ध हिमालय में क्या पढ़ा था? कंचनजंगा पढ़ा था। अब ये लघु हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगा? दार्जिलिंग क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पूरी तरीके से वृद्ध हिमालय के साथ ये लघु हिमालय मिक्स हो जाता है। यानी अगर आप एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देखोगे ना, इस तरीके से आपको पर्वत श्रृंखला देखने को, यानी पश्चिम से आपको थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा देखने को मिलेगी, धीरे 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 पूर्व की साइड में आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इधर आप जैसे हम पूर्व की साइड में अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, यानी वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक की तो एक तरह से पूरी तरीके से ऐसे चौड़ा हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है, चौड़ाई में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने वृद्ध हिमालय को छोड़ के हम एक बार लघु हिमालय का पूरा डिस्कस करते हैं। लघु हिमालय में हमने क्या क्या रीड किया? सबसे पहला पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, फिर धौलाधर हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद 2 यूके में आते हैं, एक आता है नागटिबा, एक आता है मंसूरी, ठीक है। उसके बाद नेपाल में एक ही चीज़ आती है, महाभारत रेंज, यानी एक ही आता है नेपाल में। उसके बाद आता है दार्जिलिंग, जो पश्चिम वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, यानी सिक्किम के जस्ट आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग, जो लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। हमने जैसे कंचनजंगा पढ़ा था, वो वृद्ध हिमालय का पार्ट था जो सिक्किम में पड़ता था, ठीक है। और दार्जिलिंग है वो लघु हिमालय का, वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। यानी ये समझ सकते हो, जैसे ये सिक्किम वाला पार्ट है और इसके जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल वाला पार्ट मिलेगा, यानी इसका मतलब ये दोनों समांतर चल रही है, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आपको लघु हिमालय वाला ये आपको आई थिंक मुझे लगता है शायद आराम से याद हो गया। अब हम पढ़ते हैं घाटियाँ, यानी इनके बीच में जो घाटियाँ कैसे विकसित हुई है वो आपको बताता हूँ। यानी जैसे घाटियाँ कैसे, अगर आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब ये जैसे पर्वत है तो इनके बीच में इधर आपको घास के मैदान, एक तरह से ये पूरी तरीके से आपको आराम से यहाँ पर क्या मिलेगी? घाटी मिलेगी। यानी यहाँ पर ये समझ सकते हो पूरी तरीके से आपको, जैसे आपने, मैं यहाँ पिक्चर मैंने ऐड नहीं कर रही, जैसे मैं आपको यहाँ जूम करके थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपको लघु हिमालय में घाटी मिलेगी, ये तो आपको कन्फर्म है, आपके दिमाग में माइंड सेट में सेट हो गया होगा। अब ये लघु हिमालय में कहाँ है? जैसे अगर आप देखोगे, जैसे ये पीर पंजाल वाला पार्ट है, ठीक है, ये पीर पंजाल वाला पार्ट है, और ये इधर आपको लघु वृद्ध हिमालय का हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है। तो वृद्ध हिमालय और इसके बाद लघु हिमालय, यही हम सब अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय की दोनों के बीच में अगर आपको देखने को मिलेगा क्या? घाटियाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहली घाटी है वो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या है? कश्मीर घाटी। ये जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, इधर में आपको देख सकते हो, आपको ये क्या आपको देखने को मिलेगी? कश्मीर घाटी। यानी पीर पंजाल और वृद्ध हिमालय के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी? कश्मीर घाटी, ठीक है। अब ये आपको कैसे है, यानी जैसे इधर भी आपको पहाड़ी क्षेत्र, इधर भी पहाड़ी क्षेत्र, और बीच में आपको क्या मिलेगी? घाटी मिलेगी, वो है कश्मीर घाटी। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर बहुत ही एक तरह से फेमस है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब कश्मीर घाटी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इधर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्या नदी निकलेगी? झेलम रिवर, जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन भी आया था। झेलम रिवर, फिर डल झील, वुलर झील, ये आपको कश्मीर घाटी में ही मिलेगी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर? वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल का जो लघु हिमालय का पीर पंजाल है, उसके बीच में आपको मिलेगी कश्मीर घाटी, जहाँ पर आपको झेलम रिवर, डल झील और वुलर झील भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में सेट हो गया कि कश्मीर आपको पूरी तरीके से याद हो गया। यानी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जैसे ये वृद्ध हिमालय का पूरा तरीके से पार्ट है, मैंने इसके यहाँ पर ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कश्मीर हिमालय, ठीक है, सॉरी कश्मीर घाटी। अब जैसे कश्मीर घाटी की थोड़ा सा नीचे आते एक और पर्वत आता है, जो आता है धौलाधर। यार पीर पंजाल के जस्ट दक्षिण में क्या है? धौलाधर, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हो, ये कश्मीर घाटी का था, जैसे मैं आपको यहाँ पर, ये कश्मीर घाटी का था, ठीक है। अब यहाँ जस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को धौलाधर, यानी जो पीर पंजाल और धौलाधर, और ऊपर की साइड में इधर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा वृद्ध हिमालय वाला जो ये पार्ट, इन तीनों के बीच में आपको मतलब एक तरह से पीर पंजाल के दक्षिण और धौलाधर और वृद्ध हिमालय के मध्य में आपको एक और घाटी मिलेगी, जिसको हमको क्या नाम, किस नाम से जाना है? कुल्लू घाटी, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही देखने को फेमस मिलेगी। जो कहाँ पर देखने को मिलेगी? इधर हिमाचल प्रदेश में। क्या है? कुल्लू घाटी, जो आपने देखा होगा अगर मनाली वाला देखा होगा पार्ट, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कुल्लू घाटी में। ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी। यानी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लघु हिमालय की छोटियाँ पढ़ के लघु हिमालय के बीच में आपको घाटियाँ जो मिल रही है वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर आता है एक नेपाल में, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वो इसी काठमांडू घाटी पे स्थित है। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? वृद्ध हिमालय, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर हमने वृद्ध हिमालय वाला पार्ट पढ़े थे ना, 4 आपने पढ़ा होता, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू वाला।
अब इनके बीच और उसके जस्ट अगर आप देखोगे महाभारत रेंज यानी जो लघु हिमालय के पार्ट के बीच में आपको ये इधर मिलेगा, क्या मिलेगा, काठमांडू। ठीक है, अब ये देखो ये किस तरीके से, अगर जो ये घाटियाँ है ना, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो एक तरह से ये घाटियाँ अगर शायद नहीं होती तो इतना विकसित नहीं होता शायद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, काठमांडू घाटी, जो नेपाल की राजधानी है वो आपके लघु हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, काठमांडू घाटी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, घाटियाँ भी आपको लघु हिमालय में मिलेगी। इस तरीके से आपको मैंने ये ध्यान में आया होगा। ठीक है, आपके इस माइंडसेट में आया होगा। अब हम आते हैं शिवालिक रेंज, यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वो हम एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हमने वरद पढ़ा, वरद के जस्ट बगल में हमें एक समांतर रेंज पढ़ी थी लघु। अब लघु की दक्षिण में हम पढ़ रहे हैं वो है शिवालिक, जो हम एक तरह से ये देख सकते हैं भारत में पूर्ण रूप से भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसका जो विस्तार है ये पंजार के पोटवार बेसिन से लगाकर काशी नदी तक, फिर उसके बाद फिर कट जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। यानी एक तरह से ये देख सकते हो, जैसे इधर आप पंजाब के आपको यहाँ पर देख सकते हो, फिर उधर यूपी में देख सकते हो, फिर आपको इधर नेपाल और बिहार वाले जो बॉर्डर पे इधर देखने को मिलेगा, फिर आपको इधर पूर्वांचल पहाड़िया में आपको एक शिवालिक की पार्ट देखने को मिलेगा। यानी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कराक्रम रोज, लद्दाख और जास्कर, ये कौन से पार्ट थे, ट्रांस हिमालय के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, उसके बाद हमने पढ़ा था वृद्ध हिमालय वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी जस्ट समांतर में एक चीज़ और पढ़ी थी, लघु हिमालय वाला। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं शिवालिक वाला रेंज। ठीक है, ये एक तरह से कटा फटा है। अगर हम देखो, जैसे अगर आपने देखा होगा ट्रांस हिमालय है, वृद्ध हिमालय है और लघु हिमालय, ये एक तरह से पूरी तरीके से एक तरह से उनके पहाड़ी क्षेत्र एक तरह से सटे हुए थे। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में कटा फटा मिलेगा, यानी जैसे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक यहाँ देखने, यानी बीच में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो गंगा नदी के आसपास क्षेत्र व तटीय क्षेत्र पे आपको देखने को, सॉरी गंगा नदी के जो मैदानी क्षेत्र पे आपको यहाँ पर शिवालिक के आसपास देखने को मिलेंगी। अच्छा, शिवालिक की एक और खासियत है जिसको दून के नाम से जाना था, वो क्या है, जो शिवालिक और मध्य हिमालय जो हमने पढ़ा था ना लघु हिमालय वाले पार्ट, उन दोनों के बीच में एक अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती है। एक तो हमने लघु हिमालय की जो घाटियाँ पाई जाती है वो तो ठीक है, एक और अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो पाई जाती है, यानी आप देखोगे, यानी जो मध्य हिमालय यानी मध्य और लघु हिमालय सेम ही है, उस लघु हिमालय की जस्ट दक्षिण में आपको एक तरह से हिमालय मिलेगा, जो एक तरह से आपको उसके बीच में एक आपको दून मिलेगा, जिसको हम एक तरह से अनुदैर्ध्य घाटियाँ कहा जाता है, जिसको आप देखोगे देहरादून, ये दून वाला जो वर्ड है ना ये आपको यहीं से मिलेगा, दून। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, दून। ठीक है, तो ये इधर आपको उत्तराखंड में आपको देहरादून मिलेगा। ठीक है, जैसे हरिद्वार वाला जो पार्ट है इधर आपको आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये शिवालिक के भी देखो, अगर शिवालिक में जैसे अगर आप देखोगे तो छोटिया में मतलब एक तरह से शिवालिक के अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था वृद्ध हिमालय, उसकी पूरी की पूरी छोटियाँ पड़ी थी, बट यहाँ कटा फटा है, इसकी वजह से शिवालिक के अलग अलग नाम कर रखे हैं, सब स्टेट में अलग अलग नाम कर रखे हैं। जैसे अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में देखोगे, पंजाब और जम्मू कश्मीर में देखते हो तो पंजाब पहाड़ियाँ या फिर जम्मू कश्मीर पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक को। जैसे अगर यूपी में आते तो उसको दुधवा के नाम से जाना जाता है। फिर अगर नेपाल में इसको देखा तो इसको क्या किसके नाम से जाना था, सुड़िया घाट के नाम से जाना था, जो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आता है पूर्वांचल वाले में, ये आपको एक देखे को मिसमी, अबोर, मिरी और डफला, ये एक तरह से शिवालिक का पार्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं, शिवालिक में इतना कुछ खास है नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। जो जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में अगर आप पहाड़ियाँ देखोगे तो वो शिवालिक के नाम से जानी जाती है। फिर यूपी में दुधवा के आसपास इधर पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी तो वो आपको यूपी में मिलेगी। फिर नेपाल में आपको एक सूर्या घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शिवालिक के अलग अलग नाम है। अगर पूर्वांचल में जाओगे तो ये आपको जैसे मिसमी है, अबोर है, मिरी है, डफला है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ना, ये आपको शिवालिक की एक तरह से पार्ट है, ये शिवालिक का ही पार्ट है। ठीक है, यानी पंजाब के पोटवार से यहाँ से लगाकर और नेपाल अरुणाचल प्रदेश तक आपको ये शिवालिक की पार्ट देखने को मिलेगी, बट ये बीच में आपको कटा फटा मिलेगी, यानी लगातार आपको समांतर नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो ठीक है याद हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ और हम पढ़ते हैं। अब ये जैसे आप यहाँ पर एक थोड़ी सी याद रखो, जैसे अगर यहाँ से ये ध्यान रखना है, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है, फिर अबोर ये भी अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिरी और डफला ये आप ध्यान रख सकते हो। ये अगर आप देखोगे इधर मिसमी, इधर अबोर और इधर मिरी और ये इधर डफला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनकी ये कहाँ पर है सब, ये आपको सब अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब आपने मैं एक बार आराम से जिक्र करवा देता हूँ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले यहाँ पर और वापस से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, वृद्ध हिमालय। उसके बाद हमने इसके जस्ट बगल में एक तरफ पढ़ा था लघु हिमालय। उसके बाद हमने पढ़ा था शिवालिक वाला पार्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे अगर यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे ना
तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी साइड में चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, पूर्वी साइड में धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी इनका जैसे ये इस तरीके से देख सकते हो, फिर ऐसे धीरे 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 कम कम होते होते इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, यानी पश्चिम से पूर्व की साइड में आते हुए चौड़ाई कम होती जाती है। ये अगर प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी पश्चिम की साइड में आते होते हिमालय का पार्ट एक तरह से, ये पूरी हिमालय में बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तीनों को एक तरह से यहाँ धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, यहाँ जैसे वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय एक तरह से मिक्स हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर आप आगे आओगे ना धीरे धीरे, यहाँ पर जैसे आप यहाँ देखते हो, फिर अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, फिर जैसे ये लघु हिमालय इसके साथ मिक्स हो गया, फिर शिवालिक आया तो इसके साथ इस तरीके से मिक्स हो गया, तो यहाँ पर आपको चौड़ाई कम देखने को मिलेगी पूर्वांचल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे हिमालय की 4 पार्ट है, हमने इसको डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम एक बार पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर है। ये पूर्वोत्तर भारत में अगर आप देखोगे, ये आपको इधर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, इधर असम देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा नागालैंड वाला क्षेत्र, और ये आपको इधर देखने को मिलेगा मणिपुर, और इधर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक पार्ट है, आप ध्यान रखना, ठीक है, ये नागालैंड, ये मणिपुर, और लास्ट में आपको देखने को मिजोरम, इधर त्रिपुरा, और ये वाला मेघालय वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक एक स्टेट को लेकर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से आती है, और ये नामसा बरवा से पास होकर यहाँ से गहरे महाखंड से गुजरते हुए असम से होते हुए आप देखोगे मेघालय की नॉर्थ की साइड में होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। अब हम एक एक पहाड़ियाँ यहाँ पर याद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे पहले है मिसमी हिल्स, ये आपको याद रखना, नॉर्थ में इधर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में है अबोर हिल्स, जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। फिर आती है मिरी, फिर आती है डपला, ये आपको ध्यान रखनी है, यानी जो 4 है लगातार इस तरीके से याद सकते हो, मिसमी, अबोर, मिरी, डपला, यानी म से मिसमी, फिर आता अ, फिर मिरी, फिर डपला, यानी ये सकते हो MAMD, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको ये अरुणाचल प्रदेश का इस तरीके से पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पटकाई बूम, जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, यानी हमने क्या पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में, ये हम देख लेते हैं, यानी MAMD, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी मिसमी, अबोर, फिर आता है मिरी, फिर आते हैं डफला, ठीक है। अब ये 4 पढ़ने के बाद एक और आपको याद रखनी है पटकाई, ठीक है, ये हमने पढ़ी अरुणाचल प्रदेश में, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगी पटकाई, ठीक है। अब ये इसके जस्ट बगल की नीचे की साइड अरुणाचल प्रदेश की जस्ट नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको नागालैंड वाला पार्ट इधर देखने को मिलेगा, ये पूरा नागालैंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से कलर कर देता हूँ, ये वाला क्या है, नागालैंड वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये नागालैंड वाले पार्ट में क्या मिलेगा, नागा हिल्स, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक ध्यान रखना है, वो है सारामती, जो नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, बर्फीला जो क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है, ये हिमनद यहाँ पर भी पाया जाता है, सारामती हिल्स, ठीक है, यानी सारामती पर्वत आपको कहाँ पर मिलेगा, नागालैंड और म्यांमार में दोनों में देखने को मिलेगा, यानी बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा इधर सारामती हिल्स, ठीक है, और नागालैंड में क्या है, नागा हिल्स, ठीक है। उसके जस्ट नागालैंड के जस्ट बगल में आते हैं मणिपुर, ठीक है। अब मणिपुर और नागालैंड और असम, इन तीनों के बीच में आपको एक चीज़ मिलेगी, वो आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है, शायद सीडीएस में किसी में आ रखा है, जैसे ये वाला पार्ट, यानी ये 3 स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है, जैसे अब आपको पता है यहाँ पर कि भाई ये है नागालैंड, यानी ये नागालैंड वाला पार्ट है, ये मणिपुर वाला पार्ट है, और ये इधर आपको असम में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों के बीच में इधर आपको मिलेगी बरेल घाटी, यानी यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स से, यानी सीडीएस 2009 में क्वेश्चन आ रखा है, मणिपुर राज्य और नागालैंड राज्य को अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला के किस नाम से जानी जाती है, बरेल। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर देखो, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे अब आप खुद सोचो, जैसे ये क्या है, मणिपुर है, और ये क्या है, नागालैंड है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या कौन सी घाटी मिल रही है, बरेल घाटी, और यहीं से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब आपको ये मैपिंग में आपको आइडिया होता तो शायद आप इसको आराम से कर सकते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो अराकान ये आपको म्यांमार में मिलेगी, पटकाई जो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, और मणिपुर ये आपको मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको बरेल घाटी आराम से इसको क्लिक मार सकते थे, ठीक है। और ये आपको इधर बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये मैंने बरेल घाटी का इस तरीके से मैप में ऐड कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, अब हम आते हैं मिजोरम में। जैसे हमने नागालैंड में पढ़ा था नागा हिल्स, इसी तरीके से आपको एक मिजो हिल्स मिलेगा जो मिजोरम में मिलेगा। तो
इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि हमने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से पढ़ा, फिर नागालैंड में आई, फिर मणिपुर में आई, फिर मिजोरम में आई। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आपको अरुणाचल प्रदेश में 5 हिल्स मिलेंगे, उसके बाद नागालैंड में 1, और सारामती आपको नागालैंड और म्यांमार बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। फिर ब्रेल जो नागालैंड और मणिपुर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर मिजोरम जो मिजो हिल्स में मिलेगा। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक बीच में आता है असम। असम में आपको एक पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा जिसको नाम से जाना है मिकिर। किसके नाम से? मिकिर हिल्स। तो ये कहाँ पर है? ये आपको ध्यान रखना है असम में, यानी असम घाटी के आसपास इधर आपको जो ये जो रिवर्स जाती है ब्रह्मपुत्र, इसके जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा असम। ठीक है। त्रिपुरा में आपको कोई इस तरीके से याद नहीं करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आप आता है मेघालय। मेघालय से आपको किस तरीके से याद रखना है? देखो सबसे पहले आपको क्या, जैसे ये मेघालय वाला इधर आपको पार्ट देखने को, यानी मेघालय की जैसे नॉर्थ में इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। ये तो आपको ठीक है ध्यान में, अगर आप रिवर्स हम रीड करेंगे तब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों आपको कंटिन्यू याद रखनी। पश्चिम से अगर आप देखोगे तो ग से पहले ग आता है, फिर ख आता है, फिर ज आता है। ये तो आपको पता होगा हिंदी में। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो ग, ख, ज, तो इसका मतलब गारो, खासी, जयंतिया। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? मेघालय में। बस इसमें से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये आराम से इसको में ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको मेघालय में एक आपको देखने को मिलेगी नोकरेक, जो एक तरह से मतलब बायोस्फीयर वाला जो क्षेत्र है आपको देखा होगा, नोकरेक वाला क्षेत्र। यहाँ से जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन आ रखा, आप देखना, जैसे नोकरेक है तो ये गारो पहाड़ियाँ, तो हम एक बार इसको मार सकते हैं कि हाँ ये नोकरेक है, ये मेघालय में पड़ता है और गारो भी मेघालय में है। इसका मतलब ये राइट हो सकता है। अब यहाँ पर देखना लोकटेक झील। अब लोकटेक झील ये पर आपको कहाँ देखने को, बरेल क्षेत्र आपको कहाँ देखने को, इन दोनों की लोकेशन भी अलग अलग है, तो इसको आप आराम से कट कर सकते थे। जैसे हम आप लेक पढ़ेंगे तब हम एक बार जिक्र करेंगे, अब ये आराम से कर सकते थे। बहरहाल आपको पता है कि भाई ये मणिपुर और नागालैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसको आराम से कट कर सकते थे। फिर आता है नापडपा राष्ट्रीय पार्क, और फिर आता है डफला। अब डफला आपको अरुणाचल प्रदेश में, इनकी भी लोकेशन आपको एक तरह से अलग अलग दूर दूर मिलेगी, इनको भी आराम से कट कर सकते थे। ये जैसे हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे और रिजर्व पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे लेक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरी पहाड़ियों और इनको मिक्स में करेंगे ना, तब आप आराम से इनको समझ सकते हैं। अभी जैसे हमने लोकटेक और नापडपा ये जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम जैसे नदियाँ और जो झील पढ़ेंगे उस टाइम हम इनको जिक्र करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है जैसे कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में आपको कौन सा निकल, इनकी लोकेशन जाननी है। ठीक है। अब आपको पता था भाई कि नोकरेक लेक है, ये आपको पता है कि भाई मेघालय में है और गारो भी मेघालय में, इसका मतलब इस कहीं कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं, ये वाला राइट हो सकता है। इस तरीके से आपको आराम से देखना था। ठीक है। तो हमने एक पहाड़ी क्षेत्र वाला लगभग हिमालय वाले इधर से पूरा कवर करने की कोशिश की, फिर पूर्वांचल में आई। ठीक है। अब धीरे धीरे हम आगे नीचे बढ़ेंगे, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है उसके बाद हमने प्रायद्वीप वाले जो नीचे हम जैसे दक्षिणी